बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। We were studying chapter number 10, acid, bases and salts, and in the previous lecture we studied about the pH scale. Today's our lecture is indicators, universal indicators, pH meter, problem number 10.2, 10.3, 10.4 and test yourself 10.3. So what are indicators? Indicators are the organic compounds. You know very well what are organic compounds. जितने भी compounds that contain carbon and hydrogen and their derivatives, hydrocarbons and their derivatives, we call that organic compounds. और indicators वो organic compounds हैं that give different colors in acidic and alkaline solutions. कि जब आप उन इंडिकेटर्स को यूज करेंगे तो एसिडिक और अल्कलाइन बेसिक मीडियम में उनका कलर डिफरेंट होगा। जैसे कि लिटमस जो है वो सबसे कॉमन इंडिकेटर है। हम लिटमस सॉल्यूशन को पेपर पे ऑफन जो है वो इस्तेमाल करते हैं और उसको लिटमस पेपर के तौर पर यूज करते हैं। तो कहते हैं लिटमस जो है ये सबसे कॉमन इंडिकेटर है और ये आपको एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू से रेड में चेंज होगा और इन केस ऑफ अल्कलाइन सॉल्यूशन इट विल चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू। Each indicator has a specific color in acidic medium which changes at a specific pH. के हर एक जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर्स का मतलब यही है कि ये सिर्फ आपको ये बताएंगे कि आया जो गिवन सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। जैसे pH में हमारे पास एक स्केल था, एक रेंज थी जिससे हमें ये अंदाजा हो रहा था कि जो गिवन सोल्यूशन है वो एसिडिक है और कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक एसिडिक है या कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक बेसिक है वो हमें उस pH स्केल के साथ कंपैरिजन करके अंदाजा हो जाता था। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको सिर्फ ये अंदाजा होगा कि आया जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। इसी तरीके से कोई भी हर एक इंडिकेटर की अपनी स्पेसिफिकेशन है कि वो किस पीएच पे जाके कलर को चेंज करेंगे और किस कलर जो है वो सॉल्यूशन में एसिडिक है या बेसिक है उस पर किस किस्म का कलर देंगे। जैसे कि फिनोप्थिलीन स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस रहती है। अगर आप स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन में फिनोप्थिलीन डाल देंगे आपको कोई कलर नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन जो है वो अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है दैट फिनोप्थिलीन विल गिव अ रेडिश पिंक कलर। आप लोगों ने टाइट्रेशन में प्रैक्टिकल्स होंगे आपके 10th क्लास में, उसमें भी आपको ये प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाया जाएगा। इसको एज एन इंडिकेटर हम यूज करेंगे। तो और इसकी जो पीएच चेंज होने का है, इट चेंजेस कलर एट द पीएच ऑफ अबाउट 9। अंडरलाइन करें इसको एमसीक्यूज के लिए कि जो हमारे पास फिनोप्थिलीन है अगर जो है वो पीएच 9 से कम होगी किसी भी सोल्यूशन की तो फिनोप्थिलीन कोई कलर शो नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही पीएच 9 से ज्यादा होगी तो अब जो है ये कलर शो करेगा जो विच इज रेड इन कलर। नेक्स्ट आपके पास ये एक उन्होंने टेबल भी शो किया हुआ है जिसमें वो बता रहे हैं कि जो लिटमस है उसके दो कलर्स हैं, रेड एंड ब्लू, एसिड और बेसिस के हिसाब से। इसी तरीके से फिनोप्थिलीन कलरलेस भी है, रेड है। मिथाइल ऑरेंज का भी जिक्र किया हुआ है। तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो एट 4 अपना कलर चेंज करके रेड से येलो में चेंज हो जाएगा, यानी 4 से कम अगर पीएच है तो आपकी जो है वो सोल्यूशन रेड होगा और अगर 4 से ज्यादा है तो सोल्यूशन जो है वो उसका कलर मिथाइल ऑरेंज येलो कलर देगा। इसी तरीके से आपके पास लिटमस एंड फिनोप्थिलीन के कलर्स उन्होंने शो किया है कि 9 से कम तो कलरलेस, 9 से ज्यादा तो रेड कलर। उसके बाद है हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। कुछ इंडिकेटर्स को हम एज अ मिक्सचर यूज करते हैं। हमारे पास 5 डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, हम इनको मिक्स करके एक पेपर पे प्रोड्यूस करते हैं। तो वो हम लोग इंडिकेटर्स आज जो है वो आजकल कॉमनली हम यूज करते हैं एंड इट इज यूज टू मेजर द पीएच ऑफ ए सोल्यूशन। इन मिक्स्ड इंडिकेटर्स को हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर या आम सिंपली पीएच इंडिकेटर कहते हैं जो कि आप आम लैब में इस्तेमाल करते हैं। हम सिंपल क्या करेंगे, पीएच को उस पीएच पेपर को एक लेंगे, सॉल्यूशन में डिप करेंगे, डिप करने पर जो भी आपको जो है वो उस पे कलर आएगा उस कलर को आपको उस पीएच पेपर के साथ एक चार्ट मिलेगा, आप उस चार्ट के साथ उसको मैच करेंगे। ऑन मैचिंग जो कलर आपको जो है जिस कलर पे उसका कलर मैच हो जाएगा वहां एक वैल्यू लिखी हुई होगी, तो इसका मतलब है कि इस सॉल्यूशन की उतनी पीएच है। और ये किन 5 डिफरेंट इंडिकेटर्स का मिक्सचर है, आप इनको नोट डाउन कीजिएगा कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये 5 अदर इंडिकेटर्स का मिक्सचर है विच इज फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, थाइमोल ब्लू, ब्रोमोथाइमोल ब्लू एंड फिनोल रेड। इनको मिक्स करके हमने पीएच पेपर तैयार किया है।
इसी वजह से, क्योंकि इन सब के डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस हैं, तो ये अपने इस हिसाब से हमें कलर शो करेंगे। तो ओवरऑल एक हमारे पास जो 0 से 14 का पीएच स्केल है, वो इनके कलर्स को, इन सबको मिक्स करके एक ओवरऑल स्केल हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद है पीएच मीटर, एक डिजिटल मेथड है जो है किसी भी चीज़ की पीएच मेजर करने का। खास तौर पर इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रियल रीजन्स में पानी की पीएच चेक करने के लिए, या जो भी उन्होंने वहाँ पर खास तौर पर एक्वाकल्चर में जब फिशेस का कल्चर लगाना होता है, उनके लिए एक फील्ड तैयार करना होता है, तो उसमें जब पानी के लिए उनका एक पैरामीटर सेट होता है कि इतने पैरामीटर तक अगर वाटर जो है वो पीएच रखेगा तो वहाँ पे वो फिश सर्वाइव करेगी, इससे ऊपर नीचे हुआ तो हमारी जो स्टॉक है वो खराब हो जाएगा। तो इस चीज को डेली बेसिस पे मेजर करने के लिए हम एक डिजिटल मीटर यूज करते हैं, पीएच मीटर, जो कि है, कहते हैं कि इसके साथ एक इलेक्ट्रोड है एक साइड पे, ये एक इलेक्ट्रोड है, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये एक मीटर के साथ कनेक्टेड है। आप इस इलेक्ट्रोड को सोल्यूशन में डिप करेंगे और मीटर जो है वो आपको स्केल के जरिए से शो कर देगा कि कितनी पीएच है। कई मतलब डिजिटली भी है, इनके डिजिटल मीटर्स भी हैं, और कई जो है वो जिस तरीके से एक डिजिटल पीएच मीटर है कि आपको डिजिटली पीएच शो हो जाएगी, और कई जो है वो आपको स्केल के जरिए से भी पीएच शो करते हैं। उसके बाद है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 10.2 एंड इट सेज कि आपके पास एक सोल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हुज मोलैरिटी इज 0.01 मोलर, व्हाट इज इट्स पीएच वैल्यू। तो मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए, पीएच फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मालूम होनी चाहिए। तो इसके लिए हम हमारे एसिड की आयनाइजेशन चेक करेंगे कि ऑन आयनाइजेशन व्हाट डज इट प्रोड्यूस। सो इट इज प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ क्लोरीन। तो इसका मतलब है हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इट इज 0.01 मोलर। तो हम हमारे जो फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था दैट पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमें क्वेश्चन में जो दी है वो है 0.01, हमने पुट की और हमारा आंसर आता है 2। इसी तरीके से सेम टू सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए हमारे पास नेक्स्ट है, कहते हैं फाइंड द पीएच एंड पीओएच ऑफ 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ केओएच। क्योंकि केओएच एक बेस है तो इसलिए पहले हम इसकी पीओएच फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम इसकी पीएच फाइंड करेंगे। तो पीओएच फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम लोग इसकी करेंगे आयनाइजेशन पे वी गेट 1 पोटेशियम आयन एंड 1 हाइड्रो ऑक्साइड आयन, and we can see that 0.001 molar solution of KOH produces 0.001 molar hydroxide ions। तो हम लोग इसका भी अगेन फॉर्मूले के तहत नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग में हमने हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करने पर हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पर उन्होंने आपके जो मैथ्स में लॉगरिथम का रूल है उसको अप्लाई किया हुआ है, आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास अब यहाँ पर क्या रह गया, हमारे पास पीओएच तो हमें मिल गई है, अब हम फाइंड आउट करेंगे पीएच। तो अब पीएच के लिए क्या है, हमें मालूम था कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। तो अब यहाँ पर हमारे पास पीओएच की वैल्यू हमें मिली हुई है जो कि हमने फाइंड आउट की, वो आई है 3। पीएच की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो ये 3 इस तरफ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो दूसरी तरफ जाके होगा ये माइनस, तो ये यू कैन सी है 14 माइनस 3 एंड वी गेट 11। इसी तरह से 10.4 फाइंड द पीएच ऑफ 0.01 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड के अब सल्फ्यूरिक एसिड एक डायबेसिक एसिड है, यानी ये ऑन आयनाइजेशन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। तो हमारी मोलैरिटी थी 0.01 मोलर, तो चूंकि 2 मोल्स है तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आता है 0.02 मोल, और हम यहाँ पर इसमें पुट करेंगे लॉगरिथम के रूल्स को फॉलो करने के बाद हमारे पास आंसर आता है pH इज इक्वल टू 1.7। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं और आंसर आपका आता है 1.7। अब अगर आप यहाँ पर अंदाजा लगाएं कि इससे पहले हमारी प्रॉब्लम नंबर 10.2 में भी 0.01 मोलर ही क्वांटिटी थी लेकिन HCl था, और वहां पर जब हमने पीएच देखी थी वो और आई थी और यहाँ पर पीएच और आई है। सेम यही आपका एक टेस्ट योरसेल्फ का क्वेश्चन है, तो टेस्ट योरसेल्फ की तरफ मूव करते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन है व्हाई प्योर वाटर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हमने जब पीएच स्केल पढ़ा उसी में ही था कि जो वाटर है इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट आयनाइज टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट। तो रीजन क्या है, द रीजन इज द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि वो इनफ आयंस प्रोड्यूस करता ही नहीं, और जब आयंस बहुत कम तादाद में बनेंगे तो वो एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट ही एक्ट करेगा। नेक्स्ट वही क्वेश्चन को उन्होंने स्टेटमेंट बनाया है कि HCl एंड H2SO4 दोनों ही एसिड्स हैं, हमने दोनों की क्वांटिटी इक्वल रखी लेकिन दोनों की पीएच वैल्यू में फर्क आया। तो रीजन क्या था, तो रीजन क्या है कि HCl में
हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आइन है, जबकि H2SO4 में हमारे पास 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आइन है। जितने ज्यादा हाइड्रोजन आइन कंसंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीएच होगी। स्ट्रॉन्ग पीएच लोअर पीएच को हम कहते हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3 ये हमारी लोअर पीएच है और इनको हम स्ट्रॉन्ग पीएच कहते हैं। तो इसी वजह से H2SO4 की पीएच ज्यादा है और HCl की पीएच कम है, और यहाँ ज्यादा से मुराद है स्ट्रॉन्ग होना। H2SO4 एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड है और HCl कम स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू H2SO4। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या है। तो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, इट इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। के जो हमें आपको याद होगा, हमने कहा था KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो इसे हम क्या कहते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और ये जो वैल्यू है ये टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज करती रहती है। हमने जो वैल्यू पढ़ी थी वो हमने एक टेम्परेचर पे 1 × 10⁻⁻14 पढ़ी थी, और वो हमने एक टेम्परेचर भी उसके लिए रीड किया था। बिल्कुल वैसे ही कहते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होकर टूटती जाएगी, ज्यादा आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो ये आयनिक प्रोडक्ट बदल जाएगा। इसीलिए ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि जो मैंने आपको बताया भी था कि ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन P एंड पीएच। तो P का क्या मतलब है, किसी भी सिंबल से P पहले आने का मुराद ये है कि इट इज द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ दैट सिंबल, और H से पहले चूंकि आया है तो इसका मतलब है नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सो pH इज द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, जिसको हम फॉर्मूला के जरिए से यूं रिप्रेजेंट करेंगे एज यू कैन सी हियर। It is an important short question, so you must mark it on your book, and the other remaining 3 questions you must note that down on your notebooks. आज के लिए बेटा इतना ही। Thank you and Allah Hafiz.